हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, हम लोग आज जो स्टार्ट कर रहे हैं वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपको पता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट चाहे यूएससीएमए पार्ट 2 ले लो, चाहे एसीसीए का फाइनेंशियल मैनेजमेंट पेपर ले लो, दोनों में इंक्लूड इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और सबसे बड़ी बात अपन इसको पूरा शॉर्ट्स के थ्रू समझेंगे। मतलब जैसे हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर पहले वाला कैपिटल बजटिंग था वो पूरा शॉर्ट के थ्रू समझा था, तो ये भी हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पूरा का पूरा शॉर्ट्स के थ्रू डिस्कस करेंगे। इसका सबसे अच्छा फ़ायदा ये है शॉर्ट्स के थ्रू कि ना आप बहुत ही कम टाइम इन्वेस्ट करके और अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। मतलब 3 मिनट या 2.5 मिनट का एक शॉर्ट होता है अपना, तो उसके अंदर इतना टाइम इन्वेस्ट करके अगर आप डेली एक एक वीडियो देखें, 2.5-3 मिनट ज़्यादा भी नहीं रहता, तो अपना टॉपिक भी कवर हो जाता है पूरा का पूरा। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल मतलब क्या होता है अपन जानते हैं, जो अमाउंट डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी के लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें ज़्यादातर डेसिड डेटर्स, इन्वेंट्री या कैश एंड बैंक बैलेंस, है ना, ये सब चीज़ें वर्किंग कैपिटल के अंदर आती है। क्योंकि वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, हम लोग फॉर्मूला क्या देखते हैं, करंट असेट्स माइनस करंट लाइबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक शॉर्ट टर्म डिसीजन होता है। इसमें शॉर्ट टर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट की भी बात करते हैं और फाइनेंसिंग की भी बात करते हैं। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे कि करंट असेट्स कितनी होनी चाहिए, मतलब इन्वेस्टमेंट, है ना, और फाइनेंसिंग कैसे, करंट लाइबिलिटी कितनी होनी चाहिए। तो ये जो बातें होती है शॉर्ट टर्म में होती है। लेकिन अगर आप याद करो कैपिटल बजटिंग चैप्टर, जिसे हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहते हैं, उसमें हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बातें करते हैं। ठीक है, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कहाँ करें। कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम पढ़ेंगे बाद में। तो कैपिटल मतलब यहाँ पे लॉन्ग टर्म होता है। इसमें हम कैलकुलेट करते हैं जैसे कि कॉस्ट ऑफ डिवेंचर क्या है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर क्या है, कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स क्या है, और लास्ट में वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है। तो ये सब बातें होती हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जो होता है वो प्योरली शॉर्ट टर्म डिसीजन से रिलेटेड होता है। ठीक है ना, कि शॉर्ट टर्म में कितना इन्वेस्ट करें और कहाँ से पैसा सोर्स करें। इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कुछ यूनिट्स होती है। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, उसमें हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, फिर डेटर्स के बारे में मैनेजमेंट, फिर पेबल्स मतलब क्रेडिटर्स का मैनेजमेंट, फिर इन्वेंट्री मतलब स्टॉक के बारे में बातें करेंगे, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी आपने सुना होगा, या फिर रीऑर्डर लेवल की बातें करेंगे। कैश मैनेजमेंट मतलब ट्रेजरी मैनेजमेंट भी कह सकते हो, कैश बजट बनाना सीखेंगे हम यहाँ पे। और वर्किंग कैपिटल की लास्ट में फाइनेंसिंग कैसे करते हैं। ठीक है, मतलब हम जैसे कॉमर्शियल पेपर इशू करते हैं या फिर किसी और तरीके से वर्किंग कैपिटल, किस किस तरीके से वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग कर सकते हैं, ये सारी बातें हम लोग इन यूनिट्स में समझेंगे आगे की क्लास में। थैंक यू।